अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है नेम द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम बताएं यूज्ड, जो कि इस्तेमाल हो रही है इन द फॉलोइंग, मुंदरजा झैल इन तमाम नंबरों में, यानी इन तमाम नंबरों के अंदर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है हमने उसका नाम बताना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उनका आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वाइट बोर्ड के ऊपर जैसे तमाम प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखा हुआ है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इक्वालिटी की बेस्ड में हैं रियल नंबर की। ठीक है, इनमें है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें भी हम आगे वन बाय वन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और इनको पहचानते हैं कि इनकी क्या असूल हैं और किस तरह हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 1 है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में अभी हमें बताया जाता है कि हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन है कि एवरी रियल नंबर इज़ इक्वल टू बाई इट्सेल्फ, यानी कि हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है। जैसे कि भी ए एक रियल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू ए। नेचुरल बात है, कोई भी रियल नंबर है वो ज़ाहिर अपने आप के बराबर होगा। सिर्फ ये एक असूल है, प्रॉपर्टी बेसिकली असूल का नाम है। जैसे कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3। ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर है। 6 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 इज़ इक्वल टू 3। यही बेसिकली इस प्रॉपर्टी की पहचान है कि इक्वल टू के दोनों साइड पे, राइट और लेफ़्ट पे, जो भी नंबर हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। बहुत सिंपल है, इसको हम एक और एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1.5, बिल्कुल ठीक है। इसमें अगर हम कैलकुलेटर से भी इसको यूज़ करें, 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो उसका आंसर हमारे पास 1.5 ही आएगा और 1.5 बराबर है 1.5 के। यानी कि इस प्रॉपर्टी का बेसिक असूल ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जिस भी इक्वेशन के अंदर हमें इस किस्म की सूरत हाल नज़र आएगी, हम समझ जाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। आपको स्क्रीन पे शो हो रही है प्रॉपर्टी 2 है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इस प्रॉपर्टी का बेसिक असूल ये है, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैटर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी बेसिकली क्या है। जैसे एक रियल नंबर है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि देन बी इज़ इक्वल टू ए। यही इसका बेसिकली असूल है कि ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैटर। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसको एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक रियल नंबर है 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें दोनों साइडों पे, तो इधर भी 6 इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पर भी 6 इज़ इक्वल टू 6। दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर असूल ये बताया जा रहा है कि
जब कभी तीन रियल नंबर इस्तेमाल हों एक जैसे, जैसा कि उसको हम इक्वेशन में भी लिख सकते हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c, यानी a और c दोनों b के बराबर हैं एक कॉमन रियल नंबर के, तो ये आपस में भी बराबर हैं। जैसे यहाँ पर b a के बराबर है, यहाँ पर b c के बराबर है, तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि a c के बराबर है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम लिखें कि 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 6 बाई 2, ये दोनों इक्वेशन दुरुस्त हैं। अब ये दोनों साइड्स पे 3 के बराबर हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अगर ये 3 के बराबर हैं फिर यकीनन ये आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। यही इस प्रॉपर्टी का असूल है जो कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। बाकी नेक्स्ट जब हम इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इस प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b, जो कि रियल नंबर है, तो देन हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि a प्लस c इज़ इक्वल टू b प्लस c, यानी किसी भी दो रियल नंबर्स के में अगर कोई तीसरा कॉमन रियल नंबर दोनों साइड पे प्लस हो, जैसे c है, तो वो इक्वेशन फिर भी इक्वल ही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि जैसे 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4। अब 4 एक कॉमन रियल नंबर है जो दोनों साइड्स पे हमने प्लस किया है, और जब हम मज़ीद सॉल्व करें तो 6 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4, यानी 7 इज़ इक्वल टू 7। ये इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी वजह यह है कि हमने दोनों साइड्स पर एक कॉमन रियल नंबर ऐड किया है, प्लस किया है, जिसकी वजह से हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है। जैसे कि एडिटिव में एडिशन थी, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि देन a c इज़ इक्वल टू b c, यानी यहाँ पर c एक कॉमन रियल नंबर है जो हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया है, उसके बावजूद इक्वेशन सेम है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अगर इसको इस तरह लिखें कि 4 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, और हम इसमें एक रियल नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, जैसा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों बराबर हैं। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 12, और यहाँ पर भी 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 12। दोनों साइड्स फिर सेम है। इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यही असूल है कि एक रियल नंबर दोनों साइड्स पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो इक्वेशन हमारी इक्वल होती है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो कॉमन रियल नंबर हम जो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। c ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा c 0 से बड़ा होगा, तब ये हमारी प्रॉपर्टी एक्यूरेट रिजल्ट देगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अगर कोई नेचुरल नंबर दोनों साइड्स पे सेम है, उसको हम कैंसिल कर दें तो फिर भी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम लिखें कि इफ़ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी यहाँ पर एक कॉमन रियल नंबर है जो दोनों साइड्स के ऊपर ऐड हो रहा है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हम इसको कह सकते हैं कि देन a इज इक्वल टू b। इसको एक मिसाल के ज़रिए भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हम लिखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। 3 एक कॉमन रियल नंबर है जो दोनों साइड्स पर ऐड हो रहा है। इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल भी कर दें तो फिर भी हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। एक साइड पे 2 है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें चूंकि हमने ऐड होने वाले रियल नंबर को कैंसिल किया है तो इस वजह से हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 वाला ही असूल है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के साथ है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी, यानी यहाँ पर c एक कॉमन रियल नंबर है जो दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको हम आपस में कैंसिल कर दें तब भी इक्वेशन हमारी बिल्कुल दुरुस्त होती है कि a इज़ इक्वल टू b। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि जैसे हम अगर लिखें कि एक रियल नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों साइड्स पे रियल नंबर 3 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड्स पे। इसको अगर हम यहाँ पर कैंसिल कर दें फिर भी इक्वेशन हमारी बराबर रहती है कि एक साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास 2 और राइट साइड पे सॉल्व करें तो वो भी आंसर हमारे पास 2 आता है। दोनों साइड्स हमारी बिल्कुल इक्वल हैं और ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारी कैंसिलेशन हुई है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करते हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की ये 7 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको समझ आई होंगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो कि हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ये इनइक्वालिटी जो है उसके मुताबिक रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं ट्राइकोटोनोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें बताया जाता है कि कोई से भी 2 रियल नंबर के दरमियान जो पॉसिबल रिलेशंस होते हैं उनमें से सिर्फ एक रिलेशन दुरुस्त हो सकता है बाकी तमाम की निस्बत। जैसे कि हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि आइदर A इज़ ग्रेटर देन B और A इज़ इक्वल टू B, या हम इसका पॉसिबल और भी हो सकता है कि और A इज़ लेस देन B। अब ये 2 रियल नंबर हैं A और B, इनमें ये 3 पॉसिबल रिलेशन हैं, लेकिन ये तीनों दुरुस्त नहीं हैं, इनमें से सिर्फ एक ही दुरुस्त है। उसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और 3 इज़ इक्वल टू 2 और 3 इज़ लेस देन 2। अब इन दोनों के दरमियान में ये मैक्सिमम 3 पॉसिबल रिलेशन है, लेकिन इसमें दुरुस्त सिर्फ पहले वाला है, यानी कि 3 2 से बड़ा है, ये तो रिलेशन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी जो 2 रिलेशंस हैं कि जैसे 3 2 के बराबर है ये भी गलत है, या 3 2 से छोटा है ये भी गलत है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोनोमी प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी क्वेश्चन में हमें ऐसे 3 पॉसिबल रिलेशंस मिलेंगे जिनमें से एक दुरुस्त है
तो हम उसे पहचान लेंगे कि ये ट्राइकोटोनोमी प्रॉपर्टी है। इसको हम एक दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं, लेस देन के एंगल से। जैसे कि हम कहें आइदर ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसमें भी तीनों में पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ एक ही दुरुस्त है। जैसा कि हम लिखते हैं कि 7 इज़ लेस देन 9 और 7 इज़ इक्वल टू 9 और 7 इज़ ग्रेटर देन 9। इन दोनों रियल नंबर के बीच में सिर्फ एक रिलेशन दुरुस्त है, जो कि है 7 इज़ लेस देन 9, कि 7 9 से छोटा है, 7 ना 9 के बराबर है ना 9 से बड़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। ट्राइकोटोनोमी प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 पॉसिबल रिलेशंस में से हमने दुरुस्त को तलाश करना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के हिसाब से दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर के रिलेशन को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन इस इक्वेशन में देखें कि b एक कॉमन रियल नंबर है जो कि a से बड़ा है और c से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि a c से भी छोटा है। इसको अगर हम लिखें तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि a इज़ आल्सो लेस देन c, यानी कि a c से भी छोटा है। ये किसका रिलेशन है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3 इज़ लेस देन 7 एंड 7 इज़ लेस देन 9। तो हम कह सकते हैं कि 3 इज़ आल्सो लेस देन 9, यानी कि 3 जो 7 से छोटा है और 7 9 से भी छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 भी 9 से छोटा है। 3 इज़ आल्सो लेस देन 9। इसको भी हमने लेस देन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया है, इसको ग्रेटर देन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम कहें कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो हम ये कह सकते हैं देन ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी, क्योंकि ये बी से भी बड़ा है, जो ऑलरेडी हमने पीछे मेंशन किया है कि वो ए से बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन सी। एग्जाम्पल में इसको हम देखते हैं कि जैसे अगर हम इसको यहाँ पे मेंशन करें कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, देन हम लिख सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 1। ये एक रिलेशन है जो कि हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर बताया जाता है, जिसके ज़रिए हम कोई से भी 2 रियल नंबर का आपस में रिलेशन चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रॉपर्टी की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। पहले ये हमने प्रॉपर्टी इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी, अब हम इसको इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जैसे अगर हम इसको यहाँ पर मेंशन करें कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड करें सेम दोनों साइड्स पे, जैसे कि ए प्लस सी और दूसरी साइड पे बी प्लस सी करें, तो फिर भी इसके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी ये लेस देन का ही साइन बीच में रहेगा। यानी कि कोई एक कॉमन रियल नंबर दोनों साइड्स पे ऐड करने से उनके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 4 इज़ लेस देन 7, देन 4 प्लस 2 और दूसरी साइड पे 7 प्लस 2 करें, तो बीच में फिर भी साइन जो होगा वो लेस देन का ही होगा, यानी कि उसका जो साइन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 6 इज़ आल्सो लेस देन 9। ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। और इसको अगर हम ग्रेटर देन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए में कोई रियल नंबर ऐड करने से, यानी कि ए प्लस सी इज़ आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी। एडिशन की वजह से साइन इसका जो ग्रेटर देन का उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं कि 9 इज़ ग्रेटर देन 6, देन
9 में अगर हम एक रियल नंबर प्लस करें +3 और दूसरी साइड पे भी 6 +3 करें तो आंसर हमें यही आएगा 9 + 3 12 ग्रेटर देन 6 + 3 9। ठीक है, ये भी इक्वेशन हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। इस प्रॉपर्टी का बेसिक रूल ये है कि कोई भी कॉमन रियल नंबर दोनों साइड्स पे ऐड करने से उसके साइन में कोई फ़र्क नहीं आता और वो साइन सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इन इक्वालिटी की बेस पे। अब इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये समझाया जाता है कि जैसे अगर कोई एक कॉमन रियल नंबर दोनों साइड्स पर हम मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमारे पास एक रियल नंबर है कि फॉर c इज़ लेस देन 0, अगर c 0 से छोटा हो एंड c बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, यानी इसमें c लेस देन 0 से क्या मुराद है? लेस देन 0 होगा तो इट मीन्स कि c इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नंबर लाइन के अंदर भी ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है कि लेस देन 0 पे अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएं तो वो हमारी माइनस के अंदर शो होने लग पड़ते हैं तमाम रियल नंबर। यानी कि इसमें अगर c की वैल्यू माइनस में हो और उसको हम किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन a इंटू c जो कि एक नेगेटिव रियल नंबर है उसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम कहें कि 4 इज़ लेस देन 7 देन 4 के अंदर अगर हम एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें -2 और दूसरी साइड पे भी ये सेम नंबर मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई बाय -2 तो बीच का साइन हमारा लेस देन की बजाय अब ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि 7 × 2 -8 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन है -14 से। इसको भी हमने लेस देन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। दूसरी एग्जांपल भी इसकी हम चेक कर लेते हैं ग्रेटर देन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम इसको यहाँ पर मेंशन करें कि इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 3 देन अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय -3 हो तो साइन लेस देन का हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 के साथ, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा -18 जो कि लेस देन है -9 से। इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा कहलाया जाता है और यहाँ पर साइन हमारा ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी की बेस पे काफ़ी हद तक क्लियर होगी। फर्दर इसको अभी हम अपने क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा है जिसमें पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टीज़, यानी कि उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर एक सिंबल है, जैसे कि अभी आपको ये हाईलाइट करके, ये है लेस देन का सिंबल। ये सिंबल लेस देन या ग्रेटर देन, इन दोनों में से कोई भी सिंबल अगर इक्वेशन में इस्तेमाल होगा तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। ये सिंबल सिर्फ इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी में इस्तेमाल होता है, या इसका दूसरा नाम जो बुक में दिया गया है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी। इस एक प्रॉपर्टी को इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। अब इस सिंबल को हम अगर थोड़ा डिस्कस कर लें तो आपको में से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का पता होगा। इसकी जो ये बड़ी साइड है, ठीक है, ये जिस साइड पे भी होगी, जिस नंबर की साइड पे होगी उसको हम कहेंगे ग्रेटर देन, यानी कि वो बड़ा नंबर जो होगा उसकी साइड पर इसकी ये वाली ओपन साइड होगी और जो इसकी ये कॉर्नर वाली साइड है ये होगी जिस नंबर की साइड पे, उसको हम कहेंगे स्मॉलर देन। यानी इक्वेशन के अंदर जो छोटा नंबर होगा उस साइड
तो उसकी तरफ ये वाला साइड होगी। ठीक है, इस चीज़ से आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि इक्वेशन में क्या बताया जा रहा है। अब हमें सबसे पहले तो इस साइन को ये देख के पता लग गया कि ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, और इसके दरमियान में जो साइन है, इस साइन को मैथमेटिक्स की ज़ुबान के अंदर हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट। उर्दू में हम इसको कहेंगे कि इससे मिलता जुलता मतलब है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं, तकरीबन एक जैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, इनको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि -3 इज़ लेस देन -1। इसमें -3 जो है वो -1 से बड़ा है। जैसा कि हमने नंबर लाइन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि 0 दरमियान में है, राइट साइड पे ये 1 2 3 नंबर बढ़ते जाते हैं, और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 ये नंबर कम होते जाते हैं। यानी 0 से अगर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएं तो ये नंबर छोटे होते जाते हैं, स्मॉल होते जाते हैं, और अगर हम राइट साइड पे जाएं तो ये नंबर बिग होते जाते हैं, यानी कि बड़े होते जाते हैं। इस तरह -3 जो है वो -1 से छोटा कंसिडर होगा, और -1 जो है वो बड़ा है -2 से, और इसी तरह कॉन्टीन्यूस ये आगे -2 -3 से बड़ा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को हम राइट साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे है 0 इज़ ग्रेटर देन 2। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। लेफ़्ट साइड की इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो है -3। -3 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें हम +3 को ऐड करें तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे लेट्स सपोज कि हम इसमें +3 ऐड करते हैं और -1 में भी +3 ऐड करें, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइडों पे हमने सेम रियल नंबर ऐड करना है, तो इसका जवाब जो हमें मिलेगा वो उसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट ये वाली इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर आ गई। यहाँ पे हम मेंशन करते 0, और लेस देन ये इक्वेशन आ गई 2 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने नॉर्मल कैसे किया कि एक रियल नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड किया। इस ऐड करने की वजह से ये प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें हमने एक रियल नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड किया और उसके बाद हमें वही इक्वेशन सेम दूसरी साइड पे मिल गई। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको कवर किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीक़ेकार से पहचान आ गई होगी कि एडिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, उसको भी यहाँ पर हम इसका कंप्लीट नेम मेंशन कर देते हैं कि ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आपने भी अपने आंसर शीट के अंदर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 मुकम्मल होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 2। इसमें हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इफ़ A इज़ लेस देन B देन 1/A इज़ ग्रेटर देन B। अब A और 1/A का इसमें आपस में क्या ताल्लुक़ है, यहाँ पर हम इसको लिख के चेक कर लेते हैं। ये A है और ये 1/A है। अब ये देखें A और 1/A एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। अब A के नीचे ज़ाहिर है कोई डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसमें हम यही कंसिडर करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, A डिवाइडेड बाय 1। अगर हम इसको उल्ट करें तो ये 1/A हो जाएगा। इसको मैथ की ज़ुबान के अंदर इसको हम कहते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है, जिसका मतलब है, जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ये इसका उल्ट है, यानी कि A का जो उल्ट है वो 1/A कहलाएगा। इसको हम एक एग्जांपल में भी देख लेते हैं, जैसे कि 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका बिल्कुल उल्टा है, उधर जाकर ये 1/2 हो गया। या इसमें हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे 3/4 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा
वो है 4/3, यानी कि इसका बिल्कुल उल्ट है, इसका रेसिप्रोकल है। ये इक्वेशन भी हमें शो कर रही है कि फर्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट का रेसिप्रोकल है, तो जो प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ हो रही है उसको हम कहेंगे कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके सामने लिखी आ रही है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर जो इसमें सिंबल है लेस देन या ग्रेटर देन का, वो क्यों चेंज हुआ है उसकी रीज़न आपको क्लियर कर देते हैं कि जैसे इसमें a इज़ लेस देन b, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि होगा 1/b से ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन है ना, तो वहाँ पर ये जाकर ग्रेटर देन हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे a की जगह हम एक रियल नंबर लेते हैं, ये 4 इज़ लेस देन 6। ठीक है, अगर हम इसी का रेसिप्रोकल लें तो वो हमें इस तरह आ जाएगा कि 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/6। ये ग्रेटर देन कैसे हो गया, इसको अभी हम कैलकुलेटर से भी अगर सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो कैलकुलेटर पे हमें 1/4 का आंसर आएगा 0.25। ठीक है, और 1/6 का आंसर है 0.16। अब आप देखें 0.25 जो है वो 1/6 से ग्रेटर है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इक्वेशन के अंदर भी जब वो रेसिप्रोकल लिया 1/a का, तो वो उसका साइन चेंज हो गया। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट नंबर 3 है। इसमें अभी पूछा जा रहा है कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज़ आल्सो लेस देन b प्लस c। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी रियल नंबर में, जैसे कि एक रियल नंबर है जो कि लेस देन b है, अगर इसके अंदर कोई हम एक कॉमन रियल नंबर ऐड करें दोनों साइड पे, जैसे हम a के अंदर c ऐड कर रहे हैं a प्लस c और यहाँ पर b प्लस c कर रहे हैं, तो इसके साइन चेंज नहीं होगा, वो लेस देन ही रहेगा। अब वो कॉमन नंबर जो c है, क्योंकि वो दोनों साइड पे एक जैसा ऐड हुआ है, तो इसलिए वो a b से लेस देन ही होगा। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझते हैं, जैसे कि 3 इज़ लेस देन 5। और अगर हम 3 के अंदर कोई भी कॉमन रियल नंबर ऐड करें, जैसे ये 3 और 5 है, 3 में अगर हम ऐड कर देते हैं 3 + 2 और इधर भी 5 + 2 करते हैं, फिर भी ये इससे लेस देन ही रहेगा, क्योंकि 3 + 2 = 5, जो कि लेस देन है 5 + 2 7 से। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसे हमने इसी तरह आइडेंटिफाई किया कि हमने दोनों साइड्स पे जो रियल नंबर था वो ऐड किया था, इस वजह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाई गई है। ये आपके सामने इस वक्त शो भी हो रही है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 4। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ AC इज़ लेस देन BC एंड C इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से, जो कि बड़ी है। अगर C की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो A का जो सिंबल है A इज़ ऑलवेज लेस देन B ही रहेगा, उसका सिंबल चेंज नहीं होगा। जैसे ये A इज़ लेस देन B है, इसमें अगर हम दोनों साइड्स पे C को मल्टीप्लाई भी करवा दें तो सिंबल बीच में वही रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रियल नंबर है 3 और ये लेस देन है 5 से। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड्स के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको 3 × 2 कर दें, 5 × 2 भी कर दें, तो 6 इज़ लेस देन 10। ये इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें हमने ये चेक किया कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका जो लेस देन का सिंबल है वो चेंज नहीं होता। आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि जो शुरू में लेस देन का सिंबल है, एंड पे भी वो वही लेस देन का सिंबल है। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, ये आपके सामने शो भी हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। पार्ट नंबर 4 और 5 तकरीबन आपस में सिमिलर हैं, इसलिए ये दोनों
इकट्ठे आपके सामने लिखें ताकि समझने में आसानी हो। जैसे इसमें है ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी सी ज़ीरो से छोटा है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यानी कि माइनस की कोई ना कोई इसमें वैल्यू है, ज़ीरो से ये छोटा है। अगर सी ज़ीरो से छोटा है तो ए सी जो कि लेस देन बी सी है, सी ज़ीरो से छोटा होने की वजह से इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें हम माइनस की वैल्यू कोई भी ऐड करें तो हमारा इसमें इक्वेशन के अंदर लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि 3 इज़ लेस देन 5, ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें अगर हम c लेस देन ज़ीरो के हिसाब से कोई माइनस वाला डिजिट इससे मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे कि मल्टीप्लाई कराते हैं -2 दोनों साइडों पे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -6 हो जाएगा, दूसरी साइड पे -10 हो जाएगा। अब दरमियान में जो साइन है वो पहले लेस देन का था, अब यहाँ पर ये साइन चेंज होकर ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू उसके जो मल्टीप्लाई किया है वो माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। सिर्फ इसमें सिंबल चेंज हुआ, वो भी इस वजह से कि c जो है वो लेस देन ज़ीरो हो गया। इस चीज़ को तफसील के साथ आपकी बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर समझाया गया है, ब्रीफ किया गया है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये तमाम खुसूसियात हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की जिनकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनमें हमें ये बताया गया है कि इफ़ c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगा और वो इक्वली रहेगा। और दूसरी कंडीशन में इफ़ c इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर वो माइनस में है तो ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है जिसको आपने याद रखना है, और प्रॉपर्टी सेम है दोनों कंडीशंस के अंदर, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही कहलाती है। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में शो हो रहा है कि जैसे 4 में c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो था तो दो इक्वेशन की दोनों साइड पे सिंबल सेम था, जबकि 5 में लेस देन ज़ीरो हुआ तो पहले लेस देन का सिंबल था जो कि बाद में ग्रेटर देन के सिंबल में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आइदर a इज़ ग्रेटर देन b और इक्वल टू b और लेस देन b। रियल नंबर की 3 पॉसिबल कंडीशंस, जैसा कि a इज़ ग्रेटर देन b है या और a इज़ इक्वल टू b है और a इज़ ग्रेटर लेस देन b है, इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सही है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो कि ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये बताया जाता है। इस चीज़ से ये साबित होता है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखती है। नाम भी आपके सामने लिख दिया है। इसको मज़ीद बेहतर तरीके समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर की एग्जांपल है 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और 3 इज़ इक्वल टू 2 और 3 इज़ लेस देन 2। ये रियल नंबर की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें से सिर्फ पहली पॉसिबिलिटी दुरुस्त है और बाकी दोनों गलत हैं। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसका प्रॉपर नाम जो है, जो हमने आंसर में लिखना है, उसको हम लिखेंगे ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इस तरीक़ेकार से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी उनको 1 बाई 1 हमने यहाँ पर अप्लाई करके मज़ीद बेहतर तरीके समझ लिया है। बाकी आप इसकी अगर ख़ुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पे इस वक्त आपको सामने शो हो रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि इन 2 नंबर्स के अंदर जो 2 हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं इनके बीच में हमने 2 नंबर तलाश करने हैं। अगर तो कोई कंप्लीट डेसिमल नंबर हो जैसे कि 2 है, और अभी नंबर लाइन पे हम इसको ड्रा करके देख लेते हैं कि नंबर लाइन पे जैसे हमारे पास एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 3 है।
अगर हमें कहा जाए कि इनके बीच में आप कोई से भी दो नंबर तलाश करें तो हम आसानी से कह सकते हैं जी 2.5 है, इस साइड पे 2.7 हो जाएगा, या लेफ़्ट साइड के ऊपर हम इसे चेक करें तो 2.3 भी आप यहाँ पर हम एग्जिस्ट करता है। हम इस तरीके कार से एक कंप्लीट डेसिमल नंबर से तो आसानी से तलाश कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें दो नंबर दिए गए हैं, ये थोड़े से ट्रिकी हैं। इनमें से रैशनल नंबर मालूम करने के लिए हम इनकी एवरेज ले सकते हैं। जैसे कि एवरेज हम इनकी लें, हमारे पास दो नंबर हैं 2 + 3, इसकी एवरेज होगी, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो इसकी एवरेज निकल आएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 3 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। 5 डिवाइडेड बाय 2 को अगर कैलकुलेटर के ज़रिए हम इसकी वैल्यू मालूम करें तो जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 2.5, वो ऑलरेडी हमने ये इसमें 2.5 जो है 2 और 3 के दरमियान में हमने इसकी वैल्यू मालूम कर रखी है। सेम इसी तरीक़ाकार से जो क्वेश्चन के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनकी भी एवरेज लेनी है। एवरेज लेने का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले भी एवरेज ली है। इसके लिए यहाँ पर हम इसकी मेंशन कर देते हैं इक्वेशन कि टेक एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 विच इज़ इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस लाइन के ऊपर वही दो रैशनल नंबर 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 जो कि एवरेज लेने का तरीक़ाकार है। इसको हम इस तरीक़ाकार से भी लिख सकते हैं कि 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो 1/2 है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरीक़ेकार से मज़ीद सॉल्व करना आसान हो जाएगी। इसमें से जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस वाली इक्वेशन, इसका यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीक़ाकार है कि इसको हम 1/3 प्लस 1/4 करें और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। इसमें जो दोनों डिनोमिनेटर हैं क्योंकि आपस में डिवाइड नहीं होते तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/4 इज इक्वल टू 12 और इसका आ जाएगा 12, और इस पोर्शन को हम यहाँ पर लिखने के लिए 12 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन के अंदर लिखा 12 और बाहर हमने 3 लिख दिया। 3 4 are 12। अब ये जो 4 है, ठीक है जी, इसका ये जो 4 है ये फर्स्ट के नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1s are 4, और इसको जब हम एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो इसके तरीक़ाकार ये है कि डिवीजन के अंदर 12 लिखा और बाहर ये डिनोमिनेटर जो कि 4 है, तो 4 3s are 12 हो गया। आंसर रिमेनिंग हमारा 0 है, और इस 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s are 3 आ जाएगा जवाब। इस तरीक़ाकार से हम इसका एलसीएम लेंगे। अब ये जो हमने एलसीएम लिया है रफ में, इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं क्योंकि जो इक्वेशन यहाँ पे है वही इक्वेशन हमारी वहाँ पे है। इसको अभी हम एलसीएम को यहाँ पे लिखें इक्वल टू 4 + 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फर्दर सॉल्व करने पे 4 + 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1/2। अब ये 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा 7, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब ये 7/24 एक रैशनल नंबर है जो कि हमें मिला है। उनके दरमियान में एक तो हमें ये रैशनल नंबर मिल गया, इसके साथ हमने एक दूसरा रैशनल नंबर तलाश करना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो हमारे पास आंसर आया है और जो क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया गया है, अब हम इन दो की एवरेज लेंगे, यानी कि टेक एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24। तरीक़ाकार वही सेम है, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर हमने दोनों नंबर्स प्लस करने हैं, 1/3 प्लस 7/24, और दोनों को 2 पे डिवाइड कर देना है। हमारे पास इसकी एवरेज निकल आएगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 प्लस 7/24 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1/2, सेम चीज़ है। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एडिशन की जो इक्वेशन आई है, इसका हमने सेम पहले की तरह
एलसीएम एक लेना है, क्रिएट करना है। एलसीएम लेने का तरीकाकार वही है, पहले हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे 1/3 प्लस 7/24। अब ये 3 और 24 दो बड़े नंबर हैं, इसका एलसीएम लेने का आपको तरीकाकार भी समझा देते हैं। जैसे ये तरीकाकार है, यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे 3 और 24 और इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 है, 3 1 3 और 3 8 24। नेक्स्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 एज इट इज़ और 2/4 इज इक्वल टू 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 2/4, अगेन एक दफ़ा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब लेफ़्ट साइड पे जो ये तमाम नंबर हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा जो कि बनता है 24। अब 24 के साथ 1/3 को डील करवाने के लिए हम 3 को 24 पे डिवाइड करेंगे। डिवीजन का तरीकाकार ये है कि हमने अंदर 24 लिख लिया और बाहर ऊपर वाला डिनोमिनेटर 3, 3 8 24। अब जो इसका आंसर हमारे पास 8 आया है उसका हमने उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8 प्लस इस पोर्शन को हल करने के लिए हम इसका न्यूमरेटर भी एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे। डिवीजन का तरीकाकार वही है, ब्रैकेट के अंदर 24 और डिनोमिनेटर जो कि वो भी 24 है उसको बाहर रखेंगे। 24 1/24 आएगा, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 7 ही रह जाएगा। ठीक है, ये तरीकाकार है एलसीएम लेने का। अब इसको, इस पोर्शन को हम इक्वेशन के अंदर फिट करते हैं तो ये हमारे पास होगा 8 + 7/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट हमारे स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 8 और 7 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 15 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 1/2। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 और 3 8 24। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5/8 इंटू 2 16, 5/16। ये सेकंड रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है। पहला रैशनल नंबर हमारा ये हो गया 5/16 और एक इससे पहले हमने फाइंड किया था जो कि है 7/24। और इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे कुछ इस तरीक़ाकार से कि thus the two required rational numbers are 7/24 and 5/16। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरीक़ाकार से हमने इस क्वेश्चन के अगले पार्ट भी सॉल्व करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 2। स्क्रीन पर आपको सामने शो हो रहा है, इसमें 2 डेसिमल नंबर्स हमें बताए गए हैं। इनके दरमियान में हमने रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। सेम वही तरीकाकार है, एवरेज लेंगे सबसे पहले 3 और 4 की, उसका तरीकाकार स्ट्रेट लाइन लगाई, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 7/2। सबसे पहला जो रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है वो हमें मिल गया 7/2। इसको अगर हम नंबर लाइन पे भी ड्रा करें तो 3 और 4 के दरमियान में है 7/2। अब सेकंड रैशनल नंबर मालूम करने के लिए हमें 7/2 और उसमें से किसी भी दूसरे नंबर के दरमियान में एवरेज लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम दोबारा अपनी इक्वेशन लिखेंगे। एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4 इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन 7/2 + 4 और डिवाइडेड बाय 2। किसी भी डेसिमल नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है, जैसे 7 के नीचे 2 है और 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे यही कंसिडर करेंगे उसके नीचे 1 है। जैसे इसके नीचे हम लिख देते हैं 4/1। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हमें एलसीएम लेना इसका आसान हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पर नेक्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 7/2 + 4/1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारी एडिशन की इक्वेशन है इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2
डिनोमिनेटर 2 और 2 सेम है तो हमारे पास 7 एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमरेटर उसका 7 प्लस 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 अंदर होगा और उसका डिनोमिनेटर 1 बाहर है, तो इसमें आंसर हमारे पास 2 ही आएगा। तो 2 को हम उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करने पर 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 15 ही रहता है और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये सेकंड रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमारा है 15/4। इसको हमने अपने आंसर में कुछ इस तरीक़ेकार से मेंशन करेंगे 7/2 और 15/4 को, कि रिक्वायर्ड 2 रैशनल नंबर्स आर 7/2 एंड 15/4। और सेकंड पार्ट का ये हमारे पास आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप सेकंड पार्ट भी इजीली समझ चुके होंगे। इसी तरीक़ेकार से हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें है 3/5 और 4/5। इसके दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर तलाश करने हैं इस सवाल को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद तरीक़ाकार वही सेम है कि हमने एवरेज लेनी है इन दोनों नंबर्स की। टेक एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स, जो कि हमारे पास हैं, स्ट्रेट लाइन लगाई 3/5 प्लस 4/5 और इस कंप्लीट को डिवाइडेड कर दिया 2 से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख देंगे 3/5 प्लस 4/5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इस केस में अगर आप देखें तो जो हमारी एडिशन वाली जो इक्वेशन है उसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेना हमारे लिए आसान है। 3/5 प्लस 4/5, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे 5 ही आ जाएगा। दोनों का 5 है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, एक 5, और न्यूमरेटर जो कि हमारे पास एज इट इज़ 3 + 4 प्लस हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं 3 + 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 और 4 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारे पास जवाब, और 5 × 2 10 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है 7/10। नेक्स्ट रैशनल नंबर मालूम करने के लिए हमने फिर एवरेज लेनी है इस आंसर के में और 4/5 के बीच में। एवरेज लेने का तरीक़ाकार वही सेम है, स्ट्रेट लाइन, और ऊपर हम दोनों नंबर प्लस करेंगे 7/10 प्लस 4/5 और कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 2 को इससे 1/2 को मल्टीप्लाई करने के लिए 7/10 प्लस 4/5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 1/2। सेम तरीक़ेकार से इसका भी हम एलसीएम लेंगे। जो एडिशन वाली इक्वेशन है हमारी, इसको हम लिख लेते हैं 7/10 प्लस 4/5। 5 जो है वो 10 से डिवाइड होने वाला है, इसलिए इसका हम एलसीएम ग्रेटर नंबर ले लेंगे जो कि है 10। लाइन के नीचे हम मेंशन कर देंगे 10। ये 10 और 10 इक्वल होने की वजह से 7 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, और 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 इसका आंसर आता है। जैसे कि डिवाइड करें, 10 को हमने अंदर लिख देना है और ऊपर वाली इक्वेशन का डिनोमिनेटर बाहर है। 5 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो ये जो 2 हमारे पास आंसर आया है इसको हमने उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा एलसीएम आ गया 7 + 8/10। इसको हम क्वेश्चन के अंदर फिट करेंगे जो कि इस तरह आ जाएगा 10 ऊपर है 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 7 और 8 को आपस में ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 15/10 मल्टीप्लाई बाय
1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 15 और 10 को हम आपस में मज़ीद समराइज़ कर लेंगे। ये 5 3/15 और 5 2/10 आ जाएगा। ये 3/2 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो हमने इस इक्वेशन में मालूम करना था। इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, द रिक्वायर्ड 2 रैशनल नंबर्स आर 7/10 एंड 3/4। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया जो कि हमने एवरेज के ज़रिए मालूम किया है। उम्मीद करते हैं ये तरीक़ाकार आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप किसकी ख़ुद से प्रैक्टिस करें, आपको मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगा। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, पूरी कोशिश की गई है कि आसान अल्फाज के अंदर कम से कम वक़्त के अंदर तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स इजीली इसको देख के समझ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए, और इसकी आप ख़ुद से भी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ज़्यादा इस पर बेहतर ग्रेप आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।